हेलो स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास का मैथ्स का बोर्ड एग्ज़ाम था। देखिए ये आपके पास सेट है, सेट 2। आज मैं इसके क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करके बताऊंगी। ये है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर गिवन, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आपके पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। इसमें ओ बी जो है दैट इज़ बी, ये ऑलरेडी गिवन है, और ओ ए जो है वो ए है। अब आपने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपने क्या करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो ए बी की वैल्यू होगी, जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ए सी आ जाएगा। आपने ए सी, ये जो कॉर्ड है बड़े सर्कल की, ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए यहाँ पर आपने सॉल्व किया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसे क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये आपको इसमें ये डायग्राम गिवन है। इन फिगर दिस, now PS is equals to 3 centimeters, QS is equals to 4 centimeter, angle PRQ is theta, angle PSQ is 90 degree, PQ is perpendicular to RQ and RQ is 9 centimeter, evaluate tan theta। स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो आप पहले क्या करेंगे, आप इस वाले ट्राइंगल पे PSQ पे पहले आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और आप PQ की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जब आपके पास स्टूडेंट्स PQ की वैल्यू आ जाएगी तो PQ बाय QR जो होता है दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू PQ बाय QR की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो कि आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इन ट्राइंगल PQS आपके पास आ जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर, 3 square plus 4 square which is equals to 9 plus 16, PQ square is equals to 25 and PQ is equals to under root of 25 which is equals to 5 centimeters. In triangle PRQ, now tan theta. What is tan theta? Tan theta is equals to perpendicular upon base, that is PQ by RQ. PQ आपके पास क्या है 5 और RQ आपके पास क्या है 9। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, tan theta is equals to 5 upon 9। ये आपका रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। अब इसमें जो और पार्ट है स्टूडेंट्स वो देखिए, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 5/12, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड अल्फा। आप इसमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास अल्फा है। अब आपको दिया हुआ है कि tan अल्फा की वैल्यू क्या है, आपके पास 5/12 है। तो ये 5 है और ये 12 है। अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप ए बी की वैल्यू निकालेंगे और फिर आप सेकेंड की वैल्यू निकालेंगे। आप इसमें एक ये भी स्टेप कर सकते हैं कि जो हमारी tan और सेकेंड वाली आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, अगर उसमें भी आप tan की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास सेकेंड का रिजल्ट आ जाएगा। अदरवाइज आपने क्या किया, पहले ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किया, 25 प्लस 144 हो जाएगा, दैट इज 169। अंडर रूट लिया आपने ए बी की वैल्यू अंडर रूट 169 विच इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड अल्फा, सेकेंड अल्फा क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या आया जो आपने निकाला है 13/12, ये इसका रिजल्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के आपको 2 पार्ट्स हैं जिसमें से आपने कोई एक क्वेश्चन जो था वो सॉल्व करना था। स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × 5x - 3। अब इस क्वेश्चन में आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले x + 5 होल स्क्वायर है तो a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a² + b² + 2ab इज इक्वल्स टू 10x - 6 आ जाएगा आपके पास। x² + 25 + 10x - 10x + 6 इज इक्वल्स टू 0। ये जो 10x है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में। 25 + 6 आपके पास है 31, तो इक्वेशन बनेगी x² + 31 इज इक्वल्स टू 0। नाउ d इज इक्वल्स टू b² - 4ac। अब इस केस में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं a की वैल्यू आपके पास 1 है, b आपके पास क्या है 0 है क्योंकि यहाँ पे x की टर्म नहीं है हमारे पास, और c आपके पास क्या आता है 31। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट की b² - 4ac, 0² - 4 × 1 × 31, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास आती है -124। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है d इज इक्वल्स टू -124। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ अ नंबर 27/2⁵ 5⁴ × 3⁴ विल टर्मिनेट।
अब इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास है 27 अपॉन 2^3, 5^4, 3^2, 3^2 को आप कन्वर्ट कर देंगे, 9 बना देंगे। 9 को जब आप 27 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 3। अब यहाँ पर इनकी जो पावर्स हैं वो डिफर कर रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ पे 2^4 आ जाए। 6 अपॉन 2^4, 5^4, तो ये हो जाएगा 2 × 5^4 विच इज़ इक्वल्स टू 10^4। ये देखिए यहाँ पे 2^3 है और ये 2^1 है, तो पावर्स जब सेम होती हैं, सॉरी बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये 10^4 आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास नीचे 4 ज़ीरोज़ हैं, ये आपके पास आ जाएगा 0.0006। इसका एक और पार्ट भी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं जिसमें से आपने कोई एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट आता है आपके पास, एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आपने 429 की क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 429 3 से आप पहले इसका एलसीएम लेंगे, 3 143 आ जाएगा। 11 से लेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 1। 429 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ये है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। ये रहे दोनों के आंसर्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, आपने 6 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स का सम लेना है। ये आपके पास हो जाएगा 6, 12, 18, 24, 36, 42, मतलब टिल 860 तक। मतलब आप ये कह लीजिए कि आपने पूरा टेबल लिखना है इसका। अब इस केस में आपने इनका सम निकालना है स्टूडेंट्स, तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 a + l, क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है। तो a आपके पास 6 है, d आपके पास भी क्या है 6 है, और l आपके पास 60 है। आपने इसमें वैल्यू पुट की n/2 a + l, 10/2 6 + 60, 5 मल्टीप्लाई बाय 66 इज इक्वल्स टू 330। ये इसका रिजल्ट है। अगर आप इसी क्वेश्चन को दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करके भी सॉल्व करते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 × d, तो भी उसका रिजल्ट जो है वो 330 आता। दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई करके जो क्वेश्चन था वो करेक्ट है। तो ये इसका रिजल्ट है, 330 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 5 - 3 एंड b 13m इज 10 यूनिट्स। अब यहाँ पे आपको इन दोनों पॉइंट्स का बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a आपको गिवन है, b गिवन है, 5 - 3 13m, x1 y1 x2 y2। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और आपको डिस्टेंस गिवन है वो क्या है 10 यूनिट्स है। आपने वैल्यू पुट की, x2 आपके पास 13 है, x1 आपके पास 5 है, तो 13 - 5 होल स्क्वायर प्लस m -3 क्या बन जाएगा m + 3 होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास आ गया 13 - 5 8 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर आप आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे m + 3 की, a + b होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करके ये जो रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 100। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, 64 + 9 आपके पास 73 होते हैं, और 73 को जब आप इधर ले जाके माइनस करेंगे, 100 में से 73 माइनस होंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा। m² + 6m - 27 इज इक्वल्स टू 0, m² + 9m - 3m - 27 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। नेक्स्ट आपने किया m × m + 9 - 3 × m + 9 इज इक्वल्स टू 0, m - 3 m + 9, m की वैल्यू क्या है 3 and -9। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। तो आप स्टूडेंट्स इसमें -9 को निगलेक्ट कर देंगे और 3 जो है वो इसका आंसर होगा। 3 इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। तो ये इसका रिजल्ट है। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 7। अ die is thrown once, find the probability of getting a composite number and a prime number। आप स्टूडेंट्स अब ये क्या है, जब आप एक डाई को थ्रो करते हैं डाइस को, तो आपके पास जो सैम्पल स्पेस आता है दैट इज़ 1 2 3 4 5 6, यही उसके आउटकम्स होते हैं। गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर, तो इसमें कॉम्पोजिट नंबर्स आपके पास कितने हैं 4 and 6, और टोटल नंबर्स आपके पास कितने हैं 6। तो इसका जो रिजल्ट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉम्पोजिट नंबर इज़ 2/6, इसका आंसर होगा 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर 3/6 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। अब स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 8।
Cards numbered 7 to 40 were put in a box. Poonam selects a card at random. What is the probability that Poonam selects a card which is a multiple of 7? अब स्टूडेंट्स इसमें जो कार्ड्स हैं वो 7 से लेके 40 तक हैं नंबरिंग, तो जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे वो हमारे पास होंगे 34. मल्टीपल ऑफ 7 आपके पास आता है स्टूडेंट 7, 14, 21, 28, 35. तो आपके पास ये कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स हैं. मल्टीपल ऑफ 7 डिवाइडेड बाय, अब जो प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे तो 5 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा? 34. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 आप 7 से लेके 40 तक जो इसका रिजल्ट है दैट इज 5 अपॉन 34. तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9. पॉइंट्स A 31, B 51, C AB and D 43 are vertices of a parallelogram ABCD. Find the values of A and B. अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो ABCD है वो आपके पास क्या है? पैरेललोग्राम है. A आपके पास है 31, 51, AB एंड 43. अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है? AC का मिड पॉइंट निकालना है, उसके x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. BD का मिड पॉइंट निकालना है, उसके x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और दोनों को इक्वेट कर देंगे x को और y कोऑर्डिनेट्स को, तो हमारी जो A और B की वैल्यूज़ निकालनी है वो आ जाएंगी. आपने पहले मिड पॉइंट निकाला AC का. जब AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा x1 + x2/2, यहाँ पर आ जाएगा 3 + a/2 और 1 + b/2. ये आपके पास AC के मिड पॉइंट आ गए. जब आप BD के निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 4 + 5/2 एंड 3 + 1/2. अब आपने जो इसका x कोऑर्डिनेट है और जो ये x कोऑर्डिनेट है इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. जब इक्वेट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी. अभी देखिए a + 3/2 इज इक्वल्स टू 4 + 5/2. a + 3/2 इज इक्वल्स टू 9/2. अब ये जो 2 और 2 है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 9 - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6. अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है y कोऑर्डिनेट के लिए, अब वो उसमें आपने 1 + b/2 और 3 + 1/2 को इक्वेट करेंगे. यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 + b/2 और 4/2. ये 2 और 2 अगेन आपके कैंसिल आउट हो गए. b की वैल्यू आपके पास रहेगी 4 - 1 विच इज़ इक्वल्स टू 3. तो इसमें आपके पास a की वैल्यू 6 आ रही है और b की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? 3 आ रही है. अब ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का और पार्ट. इस क्वेश्चन में गिवन है P and Q. पॉइंट्स P and Q ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A and B सच दैट P इज नियर टू A. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q. ऐसे क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी में कर रखे हैं. चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब आपके पास A की वैल्यू गिवन है -20, B आपको गिवन है 0.8. ये 2 पॉइंट्स हैं P और Q. अब जो P पॉइंट है स्टूडेंट्स वो इस पूरी लाइन को 1:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है और जो Q पॉइंट है वो इस लाइन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है. अब हमने एक बार ये सेक्शन फार्मूला लगाना है जिसमें x1 y1 x2 y2 आपके पास यही होंगे और रेशियो लेंगे हम m और n की 1:2. तो P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. जब आप Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे अगेन आप सेक्शन फार्मूला लगाएंगे जिसमें x1 y1 x2 y2 आपके पास यही रहेंगे, लेकिन जो आपके पास रेशियो है वो 2:1 हो जाएगी. ये 2 पार्ट और ये 1 पार्ट. अब आपने सिंपल निकाला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाले. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, सेक्शन फार्मूला mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n. अब इस केस में ये आपके पास m है, ये आपके पास n है. 1 × 0 + 2 × -2 अपॉन 1 + 2, 1 × 8 + 2 × 0 1 + 2. इसको सॉल्व किया, P की वैल्यू आपके पास आ गई -4/3, 8/3. अब ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 का और पार्ट. इस क्वेश्चन में गिवन है P and Q. पॉइंट्स P and Q ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A and B सच दैट P इज नियर टू A. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P and Q. ऐसे क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी में कर रखे हैं. चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब आपके पास A की वैल्यू गिवन है -20, B आपको गिवन है 0.8. ये 2 पॉइंट्स हैं P और Q. अब जो P पॉइंट है स्टूडेंट्स वो इस पूरी लाइन को 1:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है और जो Q पॉइंट है वो इस लाइन को 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है. अब हमने एक बार ये सेक्शन फार्मूला लगाना है जिसमें x1 y1 x2 y2 आपके पास यही होंगे और रेशियो लेंगे हम m और n की 1:2. तो P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. जब आप Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे अगेन आप सेक्शन फार्मूला लगाएंगे जिसमें x1 y1 x2 y2 आपके पास यही रहेंगे, लेकिन जो आपके पास रेशियो है वो 2:1 हो जाएगी. ये 2 पार्ट और ये 1 पार्ट. अब आपने सिंपल निकाला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाले. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, सेक्शन फार्मूला mx2 + nx1 अपॉन m + n,
my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अब इस केस में ये आपके पास m है, ये आपके पास n है। 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2, 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 0 1 प्लस 2। इसको सॉल्व किया, p की वैल्यू आपके पास आ गई -4/3 8/3। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9x। अब ये आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप इसमें कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आपके पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 9x। मैंने इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया। अब यहाँ पे आपके पास 9 है तो यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास आ जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5/13। और अब ये जो y की वैल्यू है उसे आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा x इज इक्वल्स टू -9/13। तो y की वैल्यू आ रही है -5/13 और x की वैल्यू आ रही है -9/13। ये आपका रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। Question number 11. If HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65n minus 117, then find the value of n. अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें आपने 117 और 65 का HCF निकालना है। 117 इज इक्वल्स टू 65 इंटू 1 प्लस 52, 65 इज इक्वल्स टू 52 इंटू 1 प्लस 13, 52 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 13 प्लस 4 प्लस 0। 117 is equals to 65 into 1 plus 52. Now 65 is equals to 52 into 1 plus 13 and 52 is equals to 13 plus 4 plus 0. अब स्टूडेंट्स अब आपने इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है? आपने इसमें एक्सप्लेन करना है 65n माइनस 117 और आपने n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 2 लेती हूँ। 13 इज इक्वल्स टू 65 माइनस 52 इंटू 1। अभी जो 52 की वैल्यू है इसे आपने इक्वेशन 1 से निकाला। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें से आप 52 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे। तो आपके पास रिजल्ट आया 65 माइनस 117 माइनस 65 इंटू 1 इंटू 1, 65 इंटू 1 और ये 65, ये हो गया 2 इंटू 65 माइनस 117। जब आप इस इक्वेशन को 65n माइनस 117 से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 2। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो रिजल्ट है दैट इज n इज इक्वल्स टू 2। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 11 का। और ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons स्टेप आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर्स 30 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? अब इस क्वेश्चन में आपने मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे 30, 36 और 40 का एलसीएम लेंगे। देखिए टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 30, 36 एंड 40 आपने 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 इंटू 3 इंटू 5, 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। आपने इसका एलसीएम लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो 360 है। तो इस क्वेश्चन में आपने एलसीएम फाइंड आउट करना था जिसका रिजल्ट क्या होगा 360। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट्स। ये है क्वेश्चन नंबर 12। इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx square minus 6x minus 1 is equals to 0. Determine the values of k for which the equation does not have any real roots. तो स्टूडेंट्स अब इसमें d की क्या इक्वेशन बनती है जब उसके रियल रूट्स नहीं होते? तो d आता है आपके पास लेस देन 0। आपके पास है kx square माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है तो आपने डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 पुट करना है। d की वैल्यू आपके पास आती है b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ इन दिस केस a आपके पास k है, b आपके पास -6 है और c आपके पास -1 है। आप ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और लेस देन 0 लिखेंगे। 4k इज़ लेस देन -36 और k की वैल्यू आपके पास आती है लेस देन -9। अगर आप इसकी k की वैल्यूज़ आप निकाल के आगे शो कर सकते हैं कि -9 से नीचे जो भी 2-3 वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। मतलब आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ तो नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे जस्ट 2 और 3 वैल्यूज़ को मेंशन कर सकते हैं। तो ये इसका रिजल्ट होगा। तो ये है सेक्शन ए और सेक्शन बी के सॉल्यूशंस।